नमस्ते। पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक, इसे याद करने में दिक्कत होती है ना? अच्छा, आज इसी मुश्किल को हमेशा के लिए आसान बनाने वाले हैं, वो भी एक बहुत ही मजेदार तरीके से। कभी कभी लगता है ना कि ये पीरियोडिक टेबल को याद करना एक पहेली सुलझाने जैसा है। इतने सारे एलिमेंट्स, उनके नाम, उनके सिंबल्स, और एग्जाम्स के टाइम तो पूछो ही मत, सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारे पास है दो बहुत ही सिंपल सी कहानियां और इनकी मदद से हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमेशा के लिए याद कर लेंगे। तो चले इस चैलेंज को मिलकर आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1 की, यानी एल्कली मेटल्स की। इन्हें याद करने का राज पता है कहाँ छिपा है? एक छोटी सी प्रार्थना में। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की है जिसका नाम है हलीना, और वो रब से यानी भगवान से एक फरियाद कर रही है। बस इसी एक लाइन में ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स छुपे हैं। तो वो जादुई लाइन है, हलीना की रब से फरियाद। अब चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। हलीना से हमें मिला H, Li और Na, की से मिला K, रब से हो गया Rb और Cs, और आखिर में फरियाद से बना Fr। है ना एकदम सिंपल। तो एक बार फिर से ग्रुप 1 के लिए क्या याद रखना है? हलीना की रब से फरियाद। बस हो गया पूरा ग्रुप याद। कितना आसान था। चलिए, ग्रुप 1 तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप 2 पर, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इसकी कहानी जुड़ी है एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली विश से। इस कहानी में एक बेटा है जो अपने पापा से कार और स्कूटर मांग रहा है, और मजे की बात क्या है, पापा मान भी गए हैं, वो राजी है। तो इसके लिए जो लाइन है वो है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इसे भी समझ लेते हैं। बेटा से Be यानी बेरिलियम, मांगे से Mg मैग्नीशियम, कार से Ca कैल्शियम और स्कूटर से Sr स्ट्रॉन्टियम। इसके बाद बाप से Ba बेरियम और आखिर में राजी से Ra रेडियम। कमाल का तरीका है ना? तो इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए ग्रुप 2 के लिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये दो कहानियां तो हमने देख ली, पर कभी सोचा है कि ये तरीके आखिर काम करते क्यों हैं? इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। देखिए, ये कहानियां इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये मुश्किल सिंबल्स को एक यादगार कहानी से जोड़ देती हैं। इनकी भाषा एकदम सिंपल होती है, जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे दिमाग में एक विजुअल, एक तस्वीर बना देती हैं और एक लंबी सी लिस्ट को छोटे छोटे आसानी से याद होने वाले टुकड़ों में बांट देती हैं। देखा, कहानियों में कितनी ताकत होती है। ये मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी एकदम आसान बना सकती हैं। अब जरा सोचिए, इस कहानी वाली ट्रिक का इस्तेमाल और कहाँ-कहाँ हो सकता है? क्या हिस्ट्री की डेट्स याद करने में या किसी और सब्जेक्ट में? बस अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए और लर्निंग को मजेदार बनाइए।